बार मैं कोई ट्रैवल टिप नहीं बल्कि एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन लेकर आई हूँ जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा हटके है और कोविड में हम सबको ऐसे ही डेस्टिनेशंस की तलाश भी है। जब कोविड का असर थोड़ा कम हुआ तो बहुत न्यूज आने लगी थी कि माउंटेन्स में सभी मेन टूरिस्ट प्लेसेस पर बहुत भीड़ बढ़ने लगी है। माना कि कोविड है और बहुत दिनों बाद घूमने का मौका मिला है तो घूमने तो जाएंगे ही, लेकिन कैसा हो अगर हम सब एक ही जगह भीड़ बढ़ाने के बजाय ऐसे डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करें जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन बेहद खूबसूरत हैं। तो वापस आते हैं मेरे लास्ट डेस्टिनेशन पर। तो ये जगह है हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। जगह का नाम है जूनीधार और ये जगह मुझे मैप पर नहीं मिली। इसका ट्रैक शुरू होता है गत्ताधार से। दिल्ली से गत्ताधार 374 किलोमीटर दूर है, जहां कार से पहुंचने में करीब 10 से 11 घंटे लगते हैं। अगर आप सुबह सुबह दिल्ली से चलेंगे तो शाम तक गत्ताधार पहुंच सकते हैं, या अगर पहुंचने में लेट हो रहा है और रात में ड्राइव नहीं करना चाहते तो गत्ताधार पहुंचने से पहले कहीं बीच में ही रुक सकते हैं, जैसे कि नाहन। दिल्ली से आप यहां बस से भी आ सकते हैं, दिल्ली से नाहन और नाहन से गत्ताधार। मैं अर्ली मॉर्निंग गत्ताधार के लिए निकली थी तो मुझे उससे पहले कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। शाम तक मैं गत्ताधार में थी और वहीं एक होम स्टे में मैंने स्टे किया, जिसमें मैंने 500 रुपीज नाइट में रूम लिया। रूम एकदम बेसिक था क्योंकि यहाँ ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते तो ये जगह बिल्कुल फैंसी नहीं है। रात गत्ताधार में बिताने के बाद वहाँ एक लोकल गाइड और कुछ और लोकल लोग जो जूनीधार जा रहे थे उनके साथ मैंने ट्रैक शुरू किया। और जैसा कि मेरे मोस्टली ट्रैक्स में अब तक हुआ है, एक कुत्ता भी हमारे साथ साथ हो लिया। वैसे तो ये ट्रैक लोकल लोगों के लिए 1 घंटे का है, लेकिन मुझे ये करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगे क्योंकि मैं बहुत ही आराम से ट्रैक करके गई थी। ये ट्रैक आसान तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। पूरा रास्ता रॉकी था और ट्रैक के मैक्सिमम टाइम बारिश पड़ती रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश के बावजूद रास्ते में फिसलन नहीं थी। रास्ते में थोड़े बहुत छोटे छोटे गांव पड़ेंगे जहां पे आपको 1-2 घर दिख सकते हैं। वहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं, हर कोई आपको चाय नाश्ते के लिए जरूर पूछेगा। रास्ता बिल्कुल जंगल से होकर जा रहा था और रास्ते में ऐसे सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिल रहे थे। कई बार छोटे छोटे पत्थरों की वजह से फिसलते फिसलते बची और गिरने से बचाने में हेल्प की इस डंडे ने, जिसे मैंने चढ़ते और उतरते दोनों टाइम अपने साथ रखा था। करीब 3-3.5 घंटे में ऊपर टॉप पर पहुंच गए, जहां मिला ये मंदिर। यहां आसपास देखने के लिए और भी जगह थी। अकॉर्डिंग टू लोकल्स यहां पर भीम के हाथों के निशान हैं, लेकिन वो देखने के लिए मैं जा नहीं पाई क्योंकि मौसम बिगड़ता जा रहा था और मुझे डर था कि अगर बारिश तेज हो गई तो नीचे उतरना मुश्किल हो जाएगा। फिर शुरू हुआ नीचे उतरने का सिलसिला। जैसे सीधी चढ़ाई थी वैसे ही नीचे जाने वाला रास्ता भी। अगर आप सुबह ट्रैक शुरू करेंगे तो ऊपर थोड़ा टाइम बिताकर शाम तक वापस नीचे आ सकते हैं। अगर वहीं रुकना चाहते हैं तो किसी गांव में रुक भी सकते हैं, लेकिन यहाँ रुकने के लिए आपको मिलेंगे मिट्टी के छोटे छोटे घर और फिलहाल यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसे मैनेज कर सकते हैं तो इन्हीं गांव में लोकल आपके ठहरने का इंतजाम कर सकते हैं। आपको 500 रुपीज में मील्स के साथ यहाँ रहने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको छोटे ट्रैक्स करने का शौक है तो जूनीधार आपको जरूर पसंद आएगा। वापस आते हुए मैं रास्ते में जमटा नाम की एक जगह पर रुकी और अगले दिन सुबह चल के शाम तक दिल्ली वापस।
तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।